अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। औ कमा क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़ा रसूलुल्लाह। बारगाह मुस्तफ़ा में बावाज़े बुलंद पूरा मजमा झूम के दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज मैं आपके बीच तकरीर के लिए खड़ा नहीं हुआ, इसलिए कि आज के इस घर का मैं मेहमान नहीं बल्कि मैं मेज़बान हूँ। मैं तो सिर्फ हाजी साहब क़िबला के इस्तक़बाल के लिए आपके बीच हाजिर आया और मैं समझता हूँ इस वक्त मिंबर शरीफ पर जमात अहले सुन्नत के जो मुक़्तदर उलमा इकराम व शौरा इस्लाम के नूरानी जलवे आप देख रहे हो, ये भाई अब्दुल कुद्दूस साहब की बेलोस मोहब्बत का नतीजा है। वरना ऐसे लोगों को बुलाने के लिए ना जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब इनकी आमद होती है। सिर्फ इन्होंने एक फोन किया, अलहाज हबीबुल्लाह फैजी जैसी शख्सियत मिंबर शरीफ पर तशरीफ ले आए। जमात अहले सुन्नत के बेहतरीन सनाखा जनाब मुजाहिद रजा मजहर भाई रफ़ी कंजुम, अल्लामा सद्दाम हुसैन जामी, नदीम फैजी, वो भी आने वाले हैं। और एक चीज याद रखिए, हमेशा उलमा से मोहब्बत कीजिए। ये उलमा ही ऐसी जात है जो कभी आपको दगा नहीं देगी। और ऐसे जलसे लोग सजाते हैं, सिर्फ एक शेर कि सोच भी इश्क पर मुश्तमिल चाहिए, सोच भी इश्क पर मुश्तमिल चाहिए, फैज़ गौसो रजा मुस्तकिल चाहिए, और सिर्फ पैसे से होता नहीं इनेकाद, ऐसा जलसा सजाने को दिल चाहिए, ऐसा जलसा सजाने को दिल चाहिए, सिर्फ पैसे से होता नहीं इनेकाद। वरना शादियों की मजलिस हम लोग खूब देखते हैं, एक इमाम साहब होते हैं, ये वो माइक वाला छोटी सी मशीन लेके बैठता है, दो चार लोग सामने बैठ करके मिलाद शरीफ कर लेते हैं। इस वक्त फैजी साहब के पास भी टाइम नहीं, मेरे पास भी टाइम नहीं, इसलिए कि ट्रेन हम लोगों को लेनी है, मुजफ्फरपुर निकलना है। ये तो फैजी साहब ने कहा कि अब्दुल कुद्दूस भाई के यहाँ है, इसलिए मैं जाऊंगा, वरना इलाके में बड़ी कॉन्फ्रेंस या बड़ा जलसा होता तो शायद याद छोड़ देते। लेकिन भाई अब्दुल कुद्दूस ने कहा कि हजरत मेरी बेटी की शादी है। अल्लाह, इन्होंने कहा अगर आपकी बेटी की शादी है तो मैं जरूर शिरकत करूंगा। आ गए। मैंने हदीस पाक पढ़ी है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते निकाह करना मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से इनकार किया वो हम में से नहीं है। दूसरी जगह मेरे मुस्तफा फरमाते निकाह को आसान करो कि जना मुश्किल हो जाए। लेकिन आज ये तिलक और मुतालबे जहेज ने निकाह को इतना मुश्किल बना दिया है कि आज अगर किसी गरीब के पास चार चार बेटी हो ना, तो वो चैन की नींद नहीं सो पाता है। जिन बेटियों को अल्लाह के रसूल ने रहमत कहा, ये तिलक और मुतालबे जहेज ने उसी बेटियों को जख्मत बना दिया है। आज अगर किसी गरीब बाप के पास 3-4 बेटी हो तो वो रातों रात से नींद नहीं आती।
लेकिन याद रखना, अगर आप बेटी के बाप हो तो अपने किस्मत पर फख्र करो। अगर आप बेटी के बाप हो तो अपने तकदीर पे नाज करो, इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया, बेटा तेरे लिए नेमत है, बेटी तेरे लिए अल्लाह की रहमत है। और यही बेटी जब तक एक बाप के घर रहती है रहमत, ससुराल चली जाती है तो ससुराल वालों के लिए जीनत, और यही बेटी जब मां बन जाती है तो इसके कदमों के नीचे खुदा की जन्नत होती है। इसलिए अगर आपके घर बेटी हो तो मातम मत करना, अगर आपके घर बेटी हो तो अफसोस मत करना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिनकी 3 बेटी हो। कितनी बेटियां? कितनी? 3 बेटी। अब्दुल कुद्दूस भाई, आप मुकद्दर के सिकंदर हो, और कैसे आपका काम खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ये देख रहे हैं, इतना खूबसूरत पंडाल, इतने उलमा की आमद। अल्लाह तबारक ताला इसी उलमा की आमद के सदके में आपकी हर काम को बहुस्न खूबी मंजिल तक पहुंचाए, और इतने अच्छे सामईन। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिनकी 3 बेटियां हो और अपने उन तीनों बेटियों को अच्छी तालीम और तरबियत देकर अच्छे घराने में निकाह किया, मेरे मुस्तफा फरमाते, कल जन्नत में वो मेरे साथ इस तरह होगा जैसे बीच वाली उंगली शहादत की उंगली से मिली हुई होती है। एक सहाबी ये रसूल उठे, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, जिनके यहाँ 2 ही बेटी हो। मेरे नबी फरमाते, अगर अच्छी तालीम और तरबियत देकर अच्छे घराने में निकाह किया, वो भी कल मेरे साथ ऐसे ही होगा जैसे बीच वाली उंगली शहादत की उंगली से मिली होती है। एक सहाबी उठे, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, जिनके पास एक ही बेटी हो। नबी ये रहमत फरमाते, घबरा मत, अगर अच्छी तालीम और तरबियत देकर अच्छे घराने में निकाह किया, कल वो भी जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे बीच वाली उंगली शहादत की उंगली से मिली हुई होती है। एक सहाबी ये रसूल उठे, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, जिनके पास न बेटी हो न बेटा हो। नबी के रहमत फरमाते, घबरा मत, जिसका कोई नहीं उसी के लिए तो रहमतुल्लिल आलमीन है, जिसका कोई नहीं उसी के लिए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन आज हमने ये तिलक और मुतालबे जहेज की वजह से जिस बेटियों को रहमत कहा मेरे मुस्तफा ने, हमने जहमत बना दिया है। लेकिन याद रखना, खुदा की कसम शर्म आती है जब बेटा बाप बेटी बाप के घर पहुंचता है। 10-12 टकले किस्म के लोग, बड़े बड़े पेट वाले को लेकर सदर साहब, और बिरयानी की बड़ी बड़ी बोटी तोड़ने के बाद अपने बेटों की कीमत इस तरह लगाते हैं जिस तरह जगदीशपुर में लोग जानवर की भी कीमत नहीं लगाते। इसलिए अगर गैरतदार माओं के दूध पिए हो तो सुनो, अगर जानवर नहीं बेटा पैदा किए हो तो सुनो, ये तिलक और मुतालबे जहेज की रस्म किसी गरीब के घर से नहीं चली है। ये बेटा बेचने का रवाज किसी मिट्टी काटने वाले के घर से नहीं चला। अरे ये तहरीक तो उसके घर से चली है जिसके घर के सोफे पर गरीब तो नहीं बैठ सकता, हाँ उनके सोफे पर कुत्ता बैठकर दूध जरूर पी सकता है। इसलिए अगर नबी के रहमत की शफाअत पर आपको ईमान है, अगर हुसैन के नाना की शफाअत पर आपको भरोसा है, तो यहां से कसम खाकर उठो कि बेटी रुखसत करने के लिए हवेली नहीं ढूंढेंगे, बल्कि बेटी रुखसत करने के लिए ऐसा छप्पर खोज लेंगे जिस छप्पर में मौला अली का गुलाम रहा करता हो। अगर जिस दिन बेटी वाला
छप्परों में मौला अली का गुलाम ढूंढने लगेंगे। उस दिन बेटा वाला भी झोपड़पट्टी और छप्परों में सैयदा फातिमा के कनीज ढूंढने लग जाएंगे। इसलिए निकाह को आसान करो, आसान करो निकाह को। मेरे मुस्तफा ने फरमाया जिस निकाह में जितना कम खर्च होता है अल्लाह उसमें उतनी ज्यादा बरकतें डाल देता है। इसलिए मेरे भाई वक्त मेरे पास नहीं है, मैं चाहता हूं कि बिला किसी तमहीद ताखीर आज असल खिताब मौलाना सद्दाम हुसैन जामी का होगा। असल तकरीर आज मौलाना सद्दाम हुसैन जामी की होगी। मैं चाहता हूं हिंदुस्तान की वो मायनाज शायर जिसे हिंदुस्तान वाले तो बड़ी मोहब्बत से सुनते हैं, अरब वाले लोग भी बड़े प्यार से सुनते हैं। इसलिए कि मैं सुनी बात नहीं, आंखों से देखी बात बोल रहा हूं। मदीना शरीफ में जिनकी नात खानी हुई, मक्का शरीफ में जिनकी नात खानी हुई, आज इंडिया में रेलवे स्टेशन पे अगर कोई रिसीव करने आए तो ये कमाल की बात नहीं है। हरम शरीफ में लोग गाड़ी लेकर रिसीव करने आए थे, ये कमाल की बात है। वो अलहाज हबीबुल्लाह फैजी आपके बीच तशरीफ ला रहे हैं। थोड़ी देर के लिए अगर आप लोग चाय जल्दी से पी लीजिएगा। क्या कीजिएगा, ये चाय भी कमाल है, जल्दी से पिला लीजिए, रोकेंगे नहीं, जल्दी से चाय पिलाइए और इस्तकबाल कीजिए फैजी साहब का जोरदार नारों के साथ।